पैसे को लेकर ना बस दो तरह की सोच होती है। एक जिसे हम मिडिल क्लास सोच कहते हैं और दूसरी इन्वेस्टर वाली सोच। और इन्हीं दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। चलिए देखते हैं ये फर्क है क्या। तो सबसे पहले एक सवाल, एक बहुत ही जरूरी सवाल। क्या पैसों के साथ खेला जा रहा है या सिर्फ सेफ खेला जा रहा है? पता है, ये एक सवाल किसी की भी पूरी फाइनेंशियल लाइफ की कहानी लिख सकता है। और यहीं से शुरू होता है सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क। पैसे को देखा कैसे जाता है, एक टूल की तरह या एक ट्रॉफी की तरह? देखिए, एक तरफ है मिडिल क्लास सोच जो कहती है भाई पैसे को सेफ रखो, तिजोरी में बंद रखो। और दूसरी तरफ है इन्वेस्टर की सोच जो कहती है पैसे को काम पे लगाओ, उससे और पैसा बना। और सच बताऊं तो बस यही एक फर्क, यही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। पूरी की पूरी फाइनेंशियल लाइफ ना इसी एक बिलीफ पे टिकी होती है। तो आखिर मिडिल क्लास माइंडसेट का गोल क्या होता है? सोच के देखिए, एक अच्छी स्टेबल सी नौकरी, ईएमआई पर एक घर, ईएमआई पर एक गाड़ी। मतलब पूरी जिंदगी निकल जाती है सेविंग करने में, पैसा मल्टीप्लाई करने में नहीं, बस सेव करने में। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक इन्वेस्टर क्या सोचता है? उसकी सोच इस एक लाइन में आ जाती है, मैं काम करके पैसा नहीं कमाऊंगा, मैं पैसे से पैसा कमाऊंगा। कितना बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है ना? मतलब साफ है, एक इन्वेस्टर के लिए पैसा कोई ट्रॉफी नहीं है जिसे सजा के रखा जाए। नहीं, वो एक टूल है, एक औजार जिससे और पैसा बनाया जाता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बड़े फर्क पर, और ये है रिस्क को लेकर नजरिया। ये सलाह तो सबने सुनी होगी, बेटा रिस्क मत लेना। बस यही मिडिल क्लास माइंडसेट का मूल मंत्र है, सेफ्टी फर्स्ट, हमेशा। और इस सेफ्टी का रिजल्ट क्या निकलता है? एक सेफ रिटर्न। मान लीजिए फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाला 6%। सेफ तो है, बिल्कुल है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इतना काफी है? वहीं दूसरी तरफ एक इन्वेस्टर की सोच बिल्कुल अलग है। उसके लिए कैलकुलेटेड रिस्क ही ग्रोथ का बीज है। वो रिस्क से डरता नहीं है, वो रिस्क को मैनेज करता है। तो देखिए, एक तरफ वो 6% का सेफ रिटर्न है और दूसरी तरफ 12%, 15%, अरे 20% तक की ग्रोथ पोटेंशियल। तो सेफ खेलने की भी एक कीमत होती है, पता है? उसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो मौका जो हाथ से निकल गया। चलिए अब तीसरे बड़े पॉइंट पर आते हैं, ये कि दोनों माइंडसेट खर्चों को कैसे देखते हैं, प्राइस टैग के हिसाब से या उसकी असली वैल्यू के हिसाब से? मिडिल क्लास सोच का सबसे पहला सवाल क्या होता है? ये चीज कितने की है? पूरा फोकस उसके प्राइस पर होता है। लेकिन एक इन्वेस्टर का सवाल थोड़ा अलग होता है। वो पूछता है इस चीज की वैल्यू क्या है, मतलब लॉन्ग टर्म में इससे क्या मिलेगा। तो सोचिए, जहां एक माइंडसेट के लिए एक नया फोन, कार या एक हॉलिडे बस एक खर्चा है, पैसा गया, वहीं इन्वेस्टर का दिमाग चलता है क्या इससे मेरा फ्यूचर कैश फ्लो बढ़ेगा? यही तो असली फर्क है खर्च और निवेश में। अच्छा, अब एक बहुत ही कॉमन सिचुएशन देखते हैं। इसे हम सैलरी बम्प टेस्ट कह सकते हैं। जब सैलरी बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, तब क्या होता है? तो जैसे ही इनकम बढ़ती है ना, दो रास्ते सामने आते हैं। पाथ ए यानी मिडिल क्लास वाला रास्ता, ईएमआई बढ़ जाती है, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, लाइफस्टाइल ऊपर। और पाथ बी इन्वेस्टर वाला रास्ता, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, एसआईपी बढ़ जाती है, नए एसेट्स खरीदे जाते हैं। और बस यही वो वजह है कि क्यों एक इंसान पूरी जिंदगी काम करने के बाद भी सिक्योर फील नहीं करता और दूसरा सोते सोते भी पैसा कमा रहा होता है। देखिए, शुरुआत एक ही जगह से हुई थी, पर मंजिल एकदम अलग हो गई। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है, माइंडसेट पर, सोच पर। क्योंकि यही सोच किसी का भी फ्यूचर डिसाइड करती है। बेसिकली मिडिल क्लास सोच है मैं सेफ हूं और इन्वेस्टर सोच है मैं ग्रो कर रहा हूं। एक इंसान सेफ्टी ढूंढ रहा है और दूसरा ग्रोथ। तो मैसेज बिल्कुल क्लियर है, सिर्फ सेफ खेलना काफी नहीं है, स्मार्ट खेलना जरूरी है। हाँ, सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, पर अकेले सेफ्टी किसी को फाइनेंशियल फ्रीडम तक नहीं ले जा सकती। एक बात हमेशा याद रखने जैसी है, आज की बचत कल की कमाई का मौका हो सकती है। हर एक रुपया जो सेव किया जाता है ना, वो काम पे लग सकता है, बस उसे मौका मिलना चाहिए। तो ये पूरी चर्चा इस एक आखिरी सवाल पर आकर रुकती है। अगली बार जब भी कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो, तो बस एक सेकंड के लिए रुककर खुद से पूछना है,
मैं ये मिडिल क्लास माइंडसेट से कर रहा हूँ या इन्वेस्टर माइंडसेट से? क्योंकि ये फर्क भले छोटा सा लगे, पर इसका असर पूरी जिंदगी बदल सकता है।